हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, बताइए कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ओके, सो लेट मी अगेन टेल यू कि yesterday we were discussing about length contraction, and in the length contraction we have observed कि ग्राउंड ऑब्जर्वर जो लंबाई रिकॉर्ड करता है इट बिकम्स लेस, इट इज कॉन्ट्रैक्टेड, इट इज डिक्रीज्ड, इसलिए इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इक्वेशन हम लोगों ने डेवलप किया था दैट इज L इज इक्वल टू L0 स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर एक्सप्लेन कर दूं। L इज द रिलेटिविस्टिक लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड ऑब्जर्वर, इसी को हम अपरेंट लेंथ भी कहते हैं, आभासी लंबाई। L0 is the proper length, the actual length or the real length, and v is the velocity with which it is moving along the length of the rod material we are considering. कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया था। एक न्यूमेरिकल जो कल ट्राई कर रहे थे उसको मैं जस्ट उसका केवल ग्लिम्स आपको दे दे रहा हूं। एक रॉड है, द रॉड हैज बीन प्लेस्ड इन द XY plane, so this is the X coordinate, this is the Y coordinate, and a rod has been placed in this coordinate. The angle at which this rod has been placed is at an angle of 30 degree with respect to the x axis, और इस रॉड को जिसकी लंबाई है L, हम 0.8 c, प्रॉबेबली यही वेलोसिटी लिया था ना। ओके, 0.8 c से x एक्सिस के लॉन्ग इसको हम चला रहे हैं। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, दिस वाज द प्रॉब्लम। मैंने आपको एक चीज बताया था और इसको आपको ध्यान में रखना है कि लेंथ ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। तो यह केवल ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, इसी दिशा में केवल ये घटेगी। तो इसलिए यल को हमने वर्टिकल कंपोनेंट L sin 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी L cos 30 निकाल लिया था। केवल L cos 30 रिड्यूस करेगा, चेंज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो उसकी वैल्यू हमने इस सूत्र की सहायता से निकाल लिया था। और फिर बाद में द लेंथ इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल नॉट चेंज, तो हमने फिर इस एक्सप्रेशन का प्रयोग किया था LH स्क्वायर प्लस LV स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसके सहायता से व्हाट विल बी द लेंथ विच विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये हम लोगों ने निकाला था। ध्यान रखिएगा, लेंथ उसी दिशा में कॉन्ट्रैक्ट करता है जिस दिशा में डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, जिधर ये चलता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए किस कोण पे दिखाई देगा, जरूरी नहीं कि ये 30 अंश के कोण पे ही दिखाई दे। द एंगल में आल्सो चेंज एज ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, और एंगल की वैल्यू जैसा आप करते रहे हो, इंटरमीडिएट में भी करते हो, अर्थ कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को निकालते हो, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या एंगल आएगा, एंगल ऑफ डिप क्या आएगा, उसको भी निकालते रहते हो। सो tan थीटा, the theta is the angle observed by the ground observer, that will be equal to y by x, तो LV डिवाइडेड बाई LH। ये कल नहीं किया गया था, ये तो सॉल्व किया गया था, और इसकी सहायता से LV बाई LH की सहायता से tan थीटा मिल जाएगा, और इसका इन्वर्स tan ले लेंगे तो उसकी सहायता से थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। मान लीजिए जो प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया वो प्रॉब्लम इस तरह की होती, द XY प्लेन, x axis, y axis, rod has again kept at an angle of 30 degree, the same problem, x axis के सापेक्ष 30 अंश के कोण पे इसको रखा गया। The length of the rod is L. Now it is made to move along the length of the rod with the same velocity 0.8 c. यदि यहां देखो x एक्सिस के लॉन्ग ये चल रहा है, तब इस तरह से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे।
and now it is moving along the length of the rod with the same velocity 0.8 c. तो इस समय लेंथ ऑफ द रॉड के लॉन्ग ही चल रहा है, तो उसी दिशा में वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आएगा. सो द टोटल लेंथ विल चेंज. इस दशा में हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट नहीं निकालेंगे, और नहीं निकालेंगे तो इसलिए इसकी फिर इस एक्सप्रेशन की सहायता से कितना यल की वैल्यू आएगी, यल की वैल्यू डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करते हुए इसकी सहायता से निकाल लेंगे. इसमें भी पूछा जाए आपसे कोण क्या होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को कितना कोण दिखेगा, तो आपने देखा इसकी वैल्यू में जो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो बाय द सेम एक्सटेंट हो रहा है कंपोनेंट में, तो कैपिटल एल का लेंगे और दोनों का कंपोनेंट का फिर रेशियो लेंगे, दैट विल कैंसिल, नो चेंज इन थीटा विल टेक प्लेस. तो इस केस में यहाँ तो पहले केस में थीटा विल चेंज, यहाँ थीटा चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पर थीटा 30 डिग्री ही रहेगा और यल की वैल्यू टोटलिटी में डिक्रीज करेगी, चेंज कर जाएगा. ये ऐसी स्थिति थी. आपसे एक प्रश्न ऐसा पूछा जाए, लेट देयर बी एन स्क्वायर, छोटा सा सवाल, स्मॉल क्वेश्चन. इन द सेक्शन ए देयर इज ए स्क्वायर of the side L and it has to be moved along one of the side. इसके along इसको चलाया जा रहा है with a velocity of 0.6 c. तो बताइए ये कैसा दिखेगा, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उसकी अभी हम आपको करा देते हैं. तो ये कैसा दिखेगा, देखिए 0.6 c से इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो केवल इस दिशा में जो साइड आएगी, जो भुजा इसकी आएगी, जो आर्म आएगा, दैट विल डिक्रीज. ये ऐसे ही रह जाएगा, इट विल लुक लाइक ए रेक्टेंगल. ये कम हो जाएगा लेस देन यल, और ये अपरिवर्तित रहेगा. पहले दोनों साइड यल यल था, अब एक साइड यल ही रहेगा, और एक साइड इस फार्मूले से आप निकालेंगे घट जाएगा, इसकी वैल्यू यल आएगी. So it will look like a rectangle. एक स्क्वायर किसी एक भुजा के along, it is made to move with the velocity of 0.6 c, 0.8 c, or with any other velocity, it will look like a rectangle. तो how it will look like, तो आप उत्तर ऐसा दे देंगे. मान लो आपके पास एक रिंग है, we have a circle, and this circle has been made to move along one of its diameter, say 0.8 c. So what will be the shape of the circle viewed by the ground observer? Ground observer को इसका शेप कैसा दिखेगा, तो इसका शेप एक, ये साइड घट जाएगी, ये डायमीटर घटेगी, ये अपरिवर्तित रहेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसलिए इट विल लुक लाइक एन इलिप्स. ये इलिप्स की तरह दिखना लगेगा. ये डायमीटर उतना ही रहेगा, लेकिन इधर का डायमीटर घट जाएगा. तो इस केस में स्क्वायर विल लुक लाइक ए रेक्टेंगल, इस केस में द सर्किल विल लुक लाइक एन इलिप्स. ये स्थिति बनेगी. आपसे इसी पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ जाए कि आपके पास एक स्क्वायर है, यू हैव ए स्क्वायर, अगेन द सेम प्रॉब्लम व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर. मैं उसको बना दे रहा हूं. यू हैव ए स्क्वायर एल of length L. It is made to move with a velocity of 0.6 c along this direction. What will be the change in the area of the square observed by the ground observer? इसकी एरिया कितनी है जब रुकी ही है, और जब ये चल रहा है 0.6 c की वेलोसिटी से ये स्क्वायर चल रहा है, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को इसकी एरिया कितनी दिखाई देगी. What will be the extent of decrement in the area of the square as observed by the ground observer? कैसा आएगा ये, तो देख लीजिए. पहले आप एरिया निकालिए A. जब ऐसे स्टैटिक था तो L इंटू L, दैट इज L स्क्वायर. मैं यूनिट इसलिए नहीं लिख रहा हूं
यल यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यल यदि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यल यदि किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर. So unit is undefined here. Area will be equal to this much. Now when it moves one of the length L, this will reduce. और कितना घट करके हो जाएगा? It will be equal to L is equal to, इस सूत्र को लगाएंगे, L is equal to L0 square root 1 minus V square by C square. L0 की वैल्यू है L, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया. दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर रूट, वेलोसिटी है 0.6c, तो 1 माइनस 0.6c डिवाइडेड बाई c होल स्क्वायर. c विल कैंसिल, 0.6 का स्क्वायर करें 0.36, 1 में से घटाएं तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.64, और 0.64 का स्क्वायर रूट लें तो 0.8 आ जाएगा. दिस लेंथ विल बिकम इक्वल टू 0.8 यल. पहले इसकी लंबाई यल थी, 1 मीटर थी, अब इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, 0.8 मीटर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो एक साइड देखो, एक साइड घट जाएगा, यल की वैल्यू आ गई 0.8 यल, और एक साइड अपरिवर्तित रहेगा, उसकी वैल्यू है यल. एंड देयर बाय नाउ द एरिया, द चेंज्ड एरिया ए डैश, दिस इज द एरिया, इट्स ओरिजिनल एरिया. A dash is the area observed by the ground observer when it is moving with the velocity of 0.6c. तो A dash की वैल्यू आ जाएगी, एक साइड इसकी हो गई 0.8 L, दूसरे साइड की वैल्यू है L, तो इसकी एरिया हो गई 0.8 L स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर व्हेन इट इज मूविंग. तो चेंज इन एरिया कितना हुआ, डिक्रीज इन एरिया कितना हुआ? तो पहले है A माइनस A डैश, दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस 0.8 L स्क्वायर. L स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 माइनस 0.8 को एक में से घटाएंगे कितना बचेगा, 0.2. सो इट इज इक्वल टू 0.2 L स्क्वायर. So this will be the change in the area. मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं. A is the original area of the rectangle square. A dash is the area of the rectangle now observed by the ground observer. It is moving with the velocity of 0.6c. तो change in area, decrease in area, decrement in the area will become equal to 0.L square. आपसे केवल यही पूछा जाए, what will be the decrement in the area? What is the extent of decrease in the area? केवल यहां तक आप निकालेंगे. रिलेटिव आपसे पूछा जाए, रिलेटिव डिक्रीज कितना होगा? रिलेटिव का मतलब है होता है पर यूनिट एरिया कितना आएगा. तो पर यूनिट एरिया इसकी वैल्यू हो गई A माइनस A डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया. दिस इज द डिक्रीज इन द एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया. तो देखिए ये हो गया 0.2 L स्क्वायर is the decrease in the area divided by original area is L square. L square cancels, it is 0.2. तो देखिए दो उत्तर आपसे यदि पूछा जाए तो इन क्वेश्चंस के उत्तर देने के लिए व्हाट इज द डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो ये उत्तर होगा. व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, 8.2. इट मीन्स डिक्रीज इन द एरिया पर यूनिट एरिया. ये आपसे पूछे परसेंटेज डिक्रीज, द थर्ड इज परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया. तो इसका उत्तर क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसी में 100 का गुणा कर देंगे. A माइनस A डैश डिवाइडेड बाई A इन 200 and the answer will come out to be in percentage. A माइनस A डैश की वैल्यू आपने निकाल लिया है डिवाइडेड बाई A की 0.2, so it becomes 0.2
into 100 in percent, 100 का मतलब 2 स्थान शिफ्ट करेगा, it will become equal to 20%. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी यदि ऐसा होता है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है L, it is moving with a velocity of 0.6 c along one of its side. So what will be the area observed by the ground observer? What will be its original area? The original area is this much. The area observed by the ground observer of the rectangle is this much. The decrease in the area will be equal to this much. The relative decrease in the area will be equal to 0.2 and percentage decrease in area will be equal to 20%. So these are the answers which can be given. और इस तरह से इसको कर सकते हो, ये स्थिति आएगी, ये भी हम कंसीडर कर लें. There is a circle, ring in xy plane moving with a velocity of 0.18 c along one of its diameter. So we have a circle. और सर्किल का हम न्यूमेरिकल रेडियस ले लें. द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर. राइट फ्रॉम द सेंटर टू हियर इट इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. And this ring has been made to move along one of its diameters, say along x-axis, with a velocity of 0.8 c. It will look like an ellipse. तो इस एलिप्स की एरिया कितनी आएगी ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर. फिर चेंज इन एरिया कितना होगा, रिलेटिव चेंज इन एरिया कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना होगा, ये निकाल सकते हो. तो हम केवल ऐसा ही, केवल व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द रिंग ऑफ द सर्कल ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये निकालते हैं और आगे का उत्तर आप जान गए हो, ऐसे निकाल सकते हो. देखो, this diameter is 20 centimeter. In calculating the value of area, we need the pi r square, the radius of the circle. R is 10 centimeter. You are free to use here SI unit system or the CGS unit system, क्योंकि बाद में देखा L स्क्वायर कैंसिल कर जाता है. तो किसी भी यूनिट सिस्टम को यूज करोगे उत्तर एक ही आएगा. मान लो हम SI यूनिट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, आदत इसी का डालो, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां आपको मिलेगी, ज्यादातर स्थितियां ऐसी ही मिलेगी जिसमें आपको न्यूमेरिकल पैरामीटर हैज टू बी चेंज्ड इनटू SI यूनिट सिस्टम में बदलना ही पड़ेगा. तो इसलिए SI यूनिट सिस्टम में ही काम करने की आदत डालो. तो 10 सेंटीमीटर to be converted into meter is 0.1 meter. Is the radius of the circle, a radius of the ring which you have considered. So this is pi. R square is 0.1 square. 0.1 का स्क्वायर करेंगे आ जाए तो 0.01 pi. And it is in meter. So now I will write down here the unit also. The original area of the ring is pi r square. Pi, the value of Rn is square. 0.1 square means 0.01 pi meter square. Now this length will decrease, and the length decrease can be obtained with the help of the formulation of length contraction. L is equal to L0 square root 1 minus V square by C square. ठीक, L0 की वैल्यू कितनी है, R. 2R भी करोगे तो 2 का कैंसिल दोनों तरफ से हो जाएगा, तो इसलिए रेडियस में जो आएगा वही डायमीटर में उसका दूना होगा, दोनों तरफ आ जाएगा. तो 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 0.1 इंटू स्क्वायर रूट 1 minus the velocity of movement is 0.8 c
तो 0.8 c divided by c whole square. C cancels. So we have 0.1 into ये 0.8 है, इसका स्क्वायर करो 0.64, 0.64 को घटाओ 1 से तो 0.36, स्क्वायर रूट ले लो तो 0.6, सो इट इज 0.6, 0.6। देखो एक सुविधा होती है, नॉर्मली आपको जो प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, वेलोसिटी 0.6 c, जब 0.6 c रखते हो तो इसकी वैल्यू 0.8 आती है, और जब वैल्यू 0.8 c रखी जाती है तो इसकी वैल्यू 0.6 आती है। तो इफ इट इज द वेलोसिटी 0.8 c, the value for this will be reduced by 0.8. If it is 0.6 c, it will become 0.8. If it is 0.8, it will become 0.6. तो ये हो गया, यल की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 0.06 मीटर। अब यस, 0.1 इंटू 0.6, 6 इंटू 1 इज 6, और दो स्थान पे दशमलव 0.06 मीटर। रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है। अब रेडियस इसका घट करके केवल 6 सेंटीमीटर रह जाएगा, और डायमीटर पहले 20 सेंटीमीटर था, डायमीटर घट करके 12 सेंटीमीटर रह जाएगा। अब ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एलिप्स की तरह दिखाई देगा, एंड देयर बाय the radius of the ellipse are two major axes and minor axis. Major axis is again the centimeter, 10 centimeter, and the minor axis, semi minor axis, had been reduced to 6 centimeter. तो ये एक ऐसा इलिप्स बनेगा जिसका सेमी मेजर एक्सिस 10 सेंटीमीटर और सेमी माइनर एक्सिस 6 सेंटीमीटर का आएगा, और उसके लिए एरिया के लिए the area of the ellipse observed by the ground observer, this is the original area. The one of the diameter has reduced to 6 centimeter only. a डैश की वैल्यू आती है, आप जानते हो इलिप्स के केस में एरिया होती है पाई ए बी। a is the semi major axis, b is the semi minor axis। अब आप वैल्यू जानते हो, सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई a की वैल्यू है 0.1 मीटर, और b की मीटर बाद में लिख लेंगे 0.1, और b की वैल्यू आपकी आ गई है 0.06 मीटर, 0.06 गुणा कर दें तो 6 इंटू 1 इज 6, 1 2 3, तो 0.006 पाई मीटर स्क्वायर। So this is the area, original area of the circle, of the ring. This is the area of the ellipse observed by the ground observer. तो डिक्रीज इन एरिया कितनी आई, तो निकाल लो यहां से, a माइनस ए डैश, सो a माइनस ए डैश, दिस इज इक्वल टू 0.01, द वैल्यू ऑफ a 0.01 पाई माइनस 0.006 पाई मीटर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, घटा दो, इसको लिख देते हैं 0.01 माइनस 0.006 पाई मीटर स्क्वायर, घटाओ इसको, कितना बचेगा बोलो, 0.004, राइट, 0.004 पाई मीटर स्क्वायर is the decrease in the area of the circle when it is looking like an ellipse। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। फिर आप फिर यहां निकाल सकते हो रिलेटिव डिक्रीमेंट कितना आएगा, तो a माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई a माइनस ए डैश इज 0.004
pi divided by a, and a is 0.01 pi. पाई का इसीलिए 3.14 का गुणा नहीं किया था क्योंकि अल्टीमेटली पाई विल कैंसिल। यदि उत्तर आपको यहां देना है तो 3.14 रख करके इसको आप गुणा कर दो। ऐसे भी लिखोगे तो सही है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये आ गया, ये 2 स्थान सरकेगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। एंड देयर बाई परसेंटेज यदि निकालना हो, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द एरिया, तो a माइनस a डैश बाई a इज 40% इंटू 100, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट इतनी आ जाएगी 40%। ये स्थिति बनी और इस तरह से इसे निकाला जा सकता है। तो ये आइडिया आपको रहे कि केवल द डिक्रीमेंट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द सिस्टम इज मूविंग। जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में केवल चेंज आएगा, डिक्रीज करेगा, घट जाएगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये 2 एग्जाम्पल हमने दिया, तो इससे आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देन सपोज यू हैव ए क्यूब, it is a square and then it is a cube। तो क्यूब खींचने का ही सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है। 2 स्क्वायर बनाइए एक दूसरे से थोड़ा डिस्प्लेस्ड और फिर इनके कॉर्नर्स को मिला दीजिए। क्यूब इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द साइड्स आर द सेम, जिनके साइड्स बराबर होते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई है 1 मीटर, 1 मीटर। So length is 1 meter, breadth is 1 meter and the height or the depth is also 1 meter। यह चल रहा है और यह चल रहा है along one of the side of the cube। मान लीजिए इसी डायरेक्शन में चल रहा है with the velocity 0.6 c। मैं नॉर्मली 0.6 c, 0.8 c और ले रहा हूं, ऐसा ही किताबों में भी और आगे भी आप पढ़ेंगे तो ये वेलोसिटी ऐसी है कि उससे फिर 0.6 के करेस्पॉन्डिंग 0.8 आ जाता है सोल्यूशन के बाद, और 0.8 के करेस्पॉन्डिंग 0.6 आ जाता है, इसलिए इस वैल्यू को ली जाती है। तो ये क्यूब जो है एक पैरेलल पाइप की तरह दिखेगा। एक साइड घट जाएगी, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में घट जाएगा, और 2 डायरेक्शन में अपरिवर्तित रहेगा, यथावत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इट विल लुक लाइक ए पैरेलल पाइप। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाए, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो कैसे करोगे? पहले ओरिजिनल वॉल्यूम निकालोगे। ओरिजिनल वॉल्यूम इट इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब। चल रहा है 0.6 से, तो एक साइड घट जाएगा, 2 साइड अपरिवर्तित रहेगा, तो जो घटेगी साइड उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। एल इज इक्वल टू एल जीरो स्क्वायर रूट, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एल जीरो की वैल्यू है 1 मीटर और 0.6 आपको रखना है, तो कितना आ जाएगा? अब तो आपको लगा 0.8 आ जाएगा, यह हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं। इम्तहान में ये आपका क्वेश्चन आएगा तो पूरा करोगे? ये तो हम कई उदाहरण लेते जा रहे हैं, इसलिए अब आपको अंदाज लग रहा है। तो ये 0.8 आ जाएगा। 0.6 से स्टार्ट किया तो 0.8, द लेंथ, वन ऑफ द लेंथ विल बिकम 0.8 मीटर। मतलब एक साइड इसकी 80 सेंटीमीटर की हो जाएगी। एक साइड 1 मीटर रहेगी, दूसरी साइड 1 मीटर रहेगी, और एक साइड इसकी घट करके 80 सेंटीमीटर केवल हो जाएगी, 0.8 मीटर हो जाएगी। इसलिए नाउ द वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर इज 1 and into 0.8 मीटर क्यूब, और इसकी वैल्यू हो गई, गुणा करेंगे तो 0.8 मीटर क्यूब।
ओरिजिनल वॉल्यूम इसकी 1 मीटर क्यूब थी। नाउ द वॉल्यूम ऑब्जर्व बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, इसकी वॉल्यूम आ गई 0.8 मीटर क्यूब, घट गई। कितना घटा निकालना हो, द डिक्रीज इन द वॉल्यूम v माइनस v डैश, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब। आपसे रिलेटिव चेंज इन द वॉल्यूम पूछा जाए तो फिर तरीका आपको आ गया है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। v माइनस वी डैश डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो v माइनस वी डैश की वैल्यू निकाल चुके हो 0.8 एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1, इट इज इक्वल टू 0.2 and meter cube will cancel. So we'll be getting the relative decrease in the volume as 0.2 and the percentage decrease in the volume v minus v dash divided by v into 100 in percent, it will be equal to, इसमें 100 का गुणा करेंगे 0.2 into 100, तो 2 स्थान शिफ्ट करेगा, it is 20%. So these are few examples with the help of which you can apply the length contraction formulation and solve the numerical very easily. मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो किताबें हैं उन किताबों में जो AKTU में सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जो सॉल्व्ड हैं आपकी किताबों में, उनको जरूर देख लें और आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती जाएगी। यदि अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को भी अपने से हल करने की कोशिश करें तो यू विल बी एक्सपर्ट in solving the questions related to length contraction either theoretically or numerically. छोटे सवाल भी आपसे यदि पूछे जाते हैं तो उत्तर उसका भी दे सकते हो, और एक्सटेंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर भी और न्यूमेरिकल के भी उत्तर दिया जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।